मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। बोली 24 तीर्थंकर भगवान की जय। बोली जय। उमा स्वामी महाराज की जय। बोली द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जैन धर्म की जय। जय। हम तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और पहले अध्याय में हमने हमारे 30 सूत्र कंप्लीट कर लिए हैं। अब आज हम 31वें सूत्र से चालू करेंगे और फिर उसके बाद में हम रिवीजन भी करेंगे। ठीक है, तो 31वां सूत्र सब अपने अपने जिनवाणी में निकाल लीजिए। हमने जो पहले कल पढ़ा था कि 5 जो ज्ञान है उन ज्ञान के विषय क्या क्या है, कौन सा ज्ञान क्या क्या चीजें जानता है, ये हमने पढ़े थे। फिर उसके बाद में हमने देखा था कि एक साथ एक आत्मा में कितने ज्ञान हो सकते हैं। तो फिर शिष्य ने प्रश्न किया कि क्या कोई ज्ञान मिथ्या ज्ञान भी हो सकता है। तो आचार्य श्री ने उत्तर देते हुए कहा, हाँ, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये तीनों ज्ञान मिथ्या भी हो सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने क्या सूत्र दिया था? मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च। मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च। हाँ, नीलम भाभी पढ़ेंगे। मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च। हाँ, अब इसका क्या मीनिंग हुआ? मति, मति का मतलब तो मति ज्ञान। श्रुत, हम्म। और यहां से संधि विच्छेद करेंगे तो श्रुत और अवधय निकल जाएगा, यानी अवधि ज्ञान। तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये तीनों ही ज्ञान विपर्य, विपर्य यानी विपरीत भी हो सकते हैं। अब विपरीत का मतलब यहाँ क्या लगाएंगे? विपरीत मतलब उल्टे, और उल्टे मतलब मिथ्या ज्ञान भी हो सकते हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये तीनों ज्ञान विपरीत भी हो सकते हैं या फिर मिथ्या भी हो सकते हैं। और यहाँ पे एक शब्द लास्ट में आया च। तो च शब्द का मतलब है, कभी कभी ऐसी स्थिति भी आती है कि जो ज्ञान है ये ज्ञान सही भी है और गलत भी है, दोनों स्थिति एक साथ भी कभी कभी बन जाती है। जो तीसरा गुण स्थान होता है वो मिश्र गुण स्थान होता है, तो वहां पर व्यक्ति की स्थिति ऐसी होती है कि वो ज्ञान सही भी है और कभी कभी गलत भी है। तो ये चय शब्द का मतलब यह है कि सही भी है, कभी गलत भी है। और वैसे ये तीनों ज्ञान क्या है? विपरीत, यानी कि मिथ्या ज्ञान भी हो सकते हैं, उल्टे भी हो सकते हैं। इसका क्या कारण होता है उल्टे होने का? कि ज्ञान उल्टे क्यों हो जाते हैं, विपरीत क्यों हो जाते हैं, मिथ्या ज्ञान क्यों हो जाते हैं? अब उसका समाधान आचार्य श्री अगले सूत्र में कर रहे हैं कि आखिर उनका ज्ञान मिथ्या क्यों हो जाता है, वो बता रहे हैं। तो चलिए, आगे का सूत्र है सूत्र नंबर 32। मैं पढ़ रही हूं, फिर सोनल जी आप पढ़िएगा मेरे साथ में। स दसतो रवि शेषाद यद्रक्षोपलब्धे रुन्मत्तवत्। थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे पहले। हाँ, आप पढ़िएगा। स दसतो दसतो रवि शेषाद्य रविशेषाद्य यद्रक्षोपलब्धे द्रक्षोपलब्धे रुन्मत्तवत्। रुन्मत्वत्। हाँ, अब एक साथ पढ़िए एक बार। स से दस्तो दसतो, दस दसतो रवि हाँ हाँ रविशेषाद्य द्रक्षोपलब्धे रुन्मत्वत्। हाँ, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे इसको सद सतो मत पढ़ना नहीं, कोई भी। इसको सुनो, ऐसे बोला ना तुमने, ये ऐसे भी हो सकता है। सदसोर विशेषा दृष्टो उपलब्धे रून मतवत।
नहीं, क्योंकि इसका जो हाँ मीनिंग है ना, स द सतो रवि शेषाद्य यह द्रक्षोपलब्धे रुन्मत्तवत्। ये मैंने जो किरण प्रकाश भैया है ना, उनसे मैंने सुना था। उन्होंने आचार्य श्री से सीखा था। उन्होंने यही बताया है कि इसको कैसे पढ़ना, स द सतो पढ़ना है। ठीक है, स द सतो रवि शेषात यत्रक्षोपलब्धे रुन्मत्तवत्। ठीक है, इसको ऐसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे इसका। तो अब इसका अर्थ देखते हैं हम। सूत्र क्रमांक 32, पहले अध्याय का 32वें सूत्र का अर्थ। अब इसका मीनिंग देखो, मीनिंग क्या होगा। सद, सद का मतलब होगा सच, सत्य। और असद निकल जाएगा यहां से, जब संधि विच्छेद करेंगे स द और असत निकल जाएगा। असत का मतलब जो सत्य नहीं है, यानी असत्य। तो सत्य और असत्य पदार्थों में अविशेषात, यहां से क्या निकल गया, जब संधि विच्छेद किया ना सद सतोर, तो र उधर चला गया था, तो वो संधि विच्छेद होके अविशेषात हो गया यहाँ पे। अविशेषात इसका मतलब होगा अंतर नहीं होने से। पहले मैं इसका मीनिंग बता रही हूँ, फिर पूरा अर्थ समझाऊंगी अच्छे से आपको। अविशेषात का मतलब हो गया अंतर नहीं करने से या फर्क नहीं कर पाने से। यद द्रव्योपलब्धे, यानी अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी जो मान्यता वही, बस जो क्या सही है क्या गलत इससे मतलब नहीं है। जो मेरी इच्छा, बस मैंने अपनी मान्यता से ही उस चीज को स्वीकार कर लिया। उन्मत्तवत, उन्मत्तवत का मतलब होता है शराबी की तरह, शराबी की तरह, या फिर ये मान लीजिए पागल मनुष्य की तरह। विपर यह है, यानी मिथ्या दृष्टि जो होते हैं वो ज्ञान को मिथ्या ज्ञान जानते हैं। अब देखो इसका अर्थ निकालते हैं हम। पहले आपको समझा देती हूँ, फिर ये जो मैंने अर्थ बताया उससे समझाऊंगी। एक शराबी आदमी कैसा होता है, या एक पागल आदमी कैसा होता है। क्या उसको सही गलत का पता होता है, क्या सही क्या है गलत क्या है। वो नशे की हालत में होते हैं, उनको पता नहीं होता कि सही क्या है और गलत क्या है। तो वो क्या करते हैं,